Okay, good morning student. Today we will discuss a new topic, letter writing. A very good topic. Okay, it is 10 mark question in your exam. Okay, you have to prepare for this. Okay, 9th standard it is very compulsory question and you are able to write it if you will follow the basic instruction. Okay, so letter writing it is divided into two parts. Okay, formal letter and informal letter. Formal and informal. We can divide it simply. We can understand that if we are writing to any department or any office, we are writing formal letter. Or if we are writing to any friend or relative. Okay, this is the simple डेफिनेशन. ओके, अगर हम डिपार्टमेंट को लिखते हैं, किसी ऑफिस को लिखते हैं तो ये फॉर्मल लेटर होता है, या हम फ्रेंड या रिलेटिव को लिखते हैं तो इनफॉर्मल लेटर होता है. आज पे हम देखेंगे सिर्फ फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर के बारे में बात करते हैं. फॉर्मल लेटर में क्या होता है कि फॉर्मल लेटर डिफरेंट टाइप की होती है. या तो हमें कंप्लेंट करनी है किसी भी इश्यू के बारे में, किसी डिपार्टमेंट में हमें शिकायत भेजनी हो. ओके, कंप्लेंट करनी हो. ओके, या हमें कोई क्वेरी रेज करनी हो, कोई क्वेरी जानकारी. ओके, कोई जानकारी हासिल करनी हो और एक लेटर लिखना हो, या हमें कोई ऑर्डर प्लेस करना हो. ओके, जैसे किसी कंपनी को हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, या एडिटर को हम लिखते हैं लेटर कि कोई आर्टिकल पब्लिश करने के लिए. ओके, आर्टिकल पब्लिश करने के लिए. तो इस तरह के लेटर हम जनरली लिखते हैं. आपके एग्जाम में इनमें से एक लेटर रहता है. जनरली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये लेटर सबसे ज्यादा एक रहता है. ओके, सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द पॉइंट्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट. ओके, फॉर्मेट should be accurate, neat and clear. Okay, it should be accurate and neat and clear. Okay, so first of all there will be sender address. Okay, sender address. Then there will be gap. Okay, date, receiver address. Receiver address. Gap, subject. Okay, salutation. इसके बाद salutation. सैल्यूटेशन वर्ड आपके लिए शायद नया होगा. ओके, जनरली आप लोग लिखते हो रिस्पेक्टेड सर, मैडम, और क्या लिखते हो, डियर सर. ओके, और मैडम, जनरली आप लोग ये लिखते हो. ओके, उसके बाद क्या है, कंटेंट, बॉडी ऑफ द लेटर. देन सब्सक्रिप्शन. इन दैट यू व्हाट यू यूज टू राइट. जनरली आपको याद होगा, यू आर राइटिंग yours sincerely, yours obediently, etc. Then signature or name and name. Okay, this is the format. Okay, it is a standard format. When you are writing a formal letter, okay, you are writing in this format. Okay, so before writing we will discuss about the body, because you can copy the format, you will mark up the format, but you have to write the body. Okay, so what are the content we should keep in mind while writing a complaint or a letter to any department? Okay, so body of the letter. Okay, body of letter. Generally we divide into, we should start first body of the letter. We should start from here, first paragraph. It should be introduction. Introduction. Okay, we never write this introduction, but we have to introduce about the complaint. हमें कंप्लेंट के बारे में बताना होता है, सब्जेक्ट के बारे में बताना होता है, अपने बारे में बताना होता है. तो जनरली हम अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं.
self introduction, then purpose of writing, सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड पर्पज ऑफ राइटिंग कि हम हैं कौन और हम लिख किस लिए रहे हैं, भाई कारण क्या है, व्हाई वी आर राइटिंग ए लेटर टू योर डिपार्टमेंट. ओके, सो पर्पज ऑफ राइटिंग, रीजन ऑफ राइटिंग, पर्पज ऑफ राइटिंग. ओके, सो ये हमारा इंट्रोडक्शन में रहता है. इंट्रोडक्शन हमेशा ही प्रीसाइज मतलब छोटा रहता है. ओके, इंट्रोडक्शन ब्रीफ में रहता है. ओके, तो ट्राई टू लर्न सिनोनिम्स. ओके, हिंदी नहीं. ओके, सो ये होता है इंट्रोडक्शन. दूसरा होता है डिटेल कंटेंट, मतलब व्हाट इज योर कंप्लेन, आपकी कंप्लेन क्या है उसके बारे में. इसमें आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर राइटिंग टू एनी डिपार्टमेंट, सबसे पहले यू रेफर आल्सो ओल्ड कंप्लेन. ओके, देन डिटेल ऑफ कंप्लेन, क्या क्या डिटेल है, क्या क्या कंप्लेन की डिटेल क्या क्या मतलब क्या है, रीजन क्या है, आप किसके बारे में. ठीक है ना. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपके गांव में वाटर सप्लाई नहीं आ रही है रेगुलर. ओके, सो रेफर ओल्ड कंप्लेंट. अगर आपने अपने पंप हाउस में कंप्लेंट किया कि आई हैव इन्फॉर्म्ड या रेज ए कंप्लेंट टू योर काइंड ऑफिस. ओके, कौन से ऑफिस में, एट विलेज सो एंड सो ऑन सो एंड सो डेट. अंडरस्टूड. आई विल राइट इन डिटेल. ओके, सो आप अपने गांव के ऑफिस में कंप्लेंट करते तो उसको रेफर कर दो. देन आप कंप्लेंट किया है कि आपके गांव में पानी सप्लाई नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वो गंदा है. ओके, उसकी सप्लाई रेगुलर नहीं है, लोग खेतों में चले जाते हैं, पीछे से पानी आता है तो लोग पानी स्टोर नहीं कर पाते हैं. ओके, सो मीन यू हैव टू गिव इन डिटेल कि सप्लाई इज नॉट रेगुलर. ओके, सप्लाई इज given when people are not at home. Mostly people are farmer, they are going to their farms to work. Okay, so they are leaving after that departure of the farmer, so they could not store the water in their home, so it is very difficult because they need water for self and for their cattle. पालतू पशु भी होते हैं घर में. ओके, सो दिस टाइप ऑफ कंप्लेंट इन डिटेल यू कैन गिव. ओके, नाउ ये कंप्लेंट होगी. नाउ थर्ड पैराग्राफ में क्या है, कंक्लूजन में क्या होता है, सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन सजेस्ट करना है. सॉल्यूशन सजेस्ट कर दो कि भैया आपको चाहिए क्या डिपार्टमेंट से. आपको चाहिए एक सुटेबल टाइम जब लोग घरों में रहते हो, जैसे इस कंप्लेंट के बारे में. ओके, हर कंप्लेंट का अलग पहलू होगा. ओके, आपको एक सुटेबल टाइम चाहिए. क्या टाइम चाहिए कि लोग 7 बजे के बाद में घर में आते हैं, तो आपको 7 से या 7:30 से 8 शाम को पानी दें, या सुबह पानी दें. लोग 5 बजे से 6 बजे तक लोग उठ जाते हैं गाँव में, इस टाइम में पानी दें ताकि लोग स्टोर, तो आप सजेस्ट कर दो. ओके, देन वाटर प्योर होना चाहिए, प्यूरिफाइड. वाटर अगर गंदा है, फिल्दी है, तो पीपल कुड नॉट अफोर्ड आरओ. यहाँ लिख दो, पीपल आर नॉट रिच. ओके, दे कुड नॉट अफोर्ड आरओ. इस डिटेल में आप लिख सकते हो कि गांव के लोग ग्रामीण हैं, वो रिच नहीं है, तो वो आरओ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. सो आप यहाँ लिखेंगे इट शुड बी प्यूरिफाइड. ओके, देन इसमें आपको सॉल्यूशन के साथ रिक्वेस्ट करना है. ओके, रिक्वेस्ट क्या रिक्वेस्ट करोगे कि आप ये चीज प्रोवाइड करें कि आई रिक्वेस्ट योर काइंड ऑफिस टू प्रोवाइड अस वाटर एंड बिटवीन द गिवन टाइम एंड इट शुड बी प्यूरिफाइड. ओके, फॉर द बेटर हेल्थ ऑफ आवर विलेजर. अंडरस्टूड. देन लास्ट में फिर ये कंक्लूड हो गया. ओके, ये कंक्लूजन है. इतना हम लेटर में लिखते हैं. ओके, लेटर बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, रीडेबल, अंडरस्टूड. ओके, डिफिकल्ट लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती. ओके, हमें सामने वाले ऑफिस को कन्वे करना होता है, वो हमारा
मैसेज को अंडरस्टैंड करे, पढ़े। ओके, ऐसा नहीं कि मैसेज शब्द लिखे, वर्ड लिखे, सामने वाले को डिक्शनरी की जरूरत पड़े। ओके, ही विल नॉट रीड आवर लेटर, अगर ऐसा लिख देंगे तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड लेटर होना चाहिए। ओके, नाउ आई ट्राई टू राइट a letter on this same issue. Okay, for example, you are from so and so village. Okay, village. Okay, Mandi Adampur. Mandi Adampur. Okay, then we have to write date. Okay, date is हमने यहाँ भी नहीं लिखा, it is 26 of June 2020. It should be full. Okay, understood? Date should be full. Then receiver address किसको लिख रहे हैं? ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में SDO. ओके, देन डिपार्टमेंट. ओके, विच डिपार्टमेंट? वाटर एंड सप्लाई, वाटर सप्लाई, मंडी आदमपुर. जनरली ये जो एड्रेस होते हैं ये आपके लेटर में दिए होते हैं, आपको सेम रेफर करना है. Otherwise, people may write their own name, own roll number, own address. Okay, it is very embarrassing for the examiner. Then they request also कि सर हमें पास कर दो. Understood? So what the board has decided, they are giving their own name and own designation. वो अपना नाम designation खुद देते हैं. Understood? ये हो गया. उसके बाद क्या सब्जेक्ट? सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? irregular water supply, irregular water supply and irregular water, irregular and इसी में कर दो, irregular and impure, unpurified, sorry, we will write unpurified. Unpurified water supply in our village, Okay, this is the subject. Now you don't know whether madam is there or sir is there, so you can mention respected sir, oblique madam. You can write. Okay, this is the first part of your. Then we have to write body. Okay, so we will start writing body now. You can take the screenshot also. I am giving you enough time. Okay, you can copy in your notebook also the format and content. Then we have to write first paragraph. Okay, leave this much margin. I so and so. Your name may be. Okay, I Rahul. Okay, son of Sri XYZ, resident of village so and so. Inform you that. Okay, yeah, state you that. We can write simply state you that there is this irregular and unpurified water is okay that in our village, that in our village irregular and water is being supplied, किया जा रहा है, is being supplied from pump house. ओके, ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया. ओके, इन दैट आपने क्या क्या बता दिया कि आप कहाँ के रहने वाले हो, गांव और आपका
ब्रीफ क्या है, ब्रीफ ऑफ द कंप्लेंट, वो कंप्लेंट आपने दे दिया। फर्दर यू कैन मेंशन इन द सेकंड पैराग्राफ, यू हैव टू राइट इन डिटेल। क्या डिटेल में लिखोगे कि आई हैव, रेफर कर दो, ऑलरेडी रेज ए कंप्लेन, रेज ए कंप्लेन, मैंने ये कंप्लेन आर्टिकल कर दी कहां पे, इन योर काइंड ऑफिस एट माई विलेज, एट माई विलेज, विलेज रिगार्डिंग, किसके बारे में, रिगार्डिंग, ज्यादा चीजें नहीं लगानी, रिगार्डिंग irregular and unpurified water supply, unpurified water supply, they have not taken any action, have not taken any action yet. I want to inform you that क्या mostly people are farmers, mostly people are farmers and go to their farm early in the morning, so they could not store the water for, किसके लिए, सेल्फ कंजप्शन एंड फॉर देयर कैटल, किस लिए नहीं स्टोर कर पाते, ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई, ड्यू टू irregular supply, water is not also purified properly. Mostly people are not rich, mostly farmer are not rich, so they cannot afford RO plant. Okay, so इतना ही हो गया. ओके, आपने अपनी कंप्लेंट दे दी. नाउ थर्ड पैराग्राफ में, नाउ व्हाट यू वांट. ओके, आपने बता दिया मोस्टली पीपल फार्मर है, दे आर गोइंग टू विलेज, दे कुड नॉट स्टोर वाटर, इसलिए ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई. ओके, नाउ यू रीच है, सो दे कैन नॉट अफोर्ड आरओ. नाउ आप क्या चाहते हो, थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखो. ओके, तो इतना काफी है. नोट दैट इज मोर देन 100 वर्ड, अदरवाइज विल बी बुक. ओके, और बुक कोई पढ़ेगा नहीं फिर. Understood? So it should be simple. So it should be readable and simple. You might have known. Okay, take a read. Then third paragraph. Okay, in third paragraph क्या है? So I request from your kind office. आपके ऑफिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ to क्या, इंस्ट्रक्ट करेंगे किसको, आपके पंप हाउस को. इंस्ट्रक्ट योर स्टाफ टू सप्लाई वाटर. नाउ सजेस्ट द टाइम, जो टाइम आप इन बिटवीन 0500 to 6
o'clock. So in the morning and 7 to 8. Okay, o'clock in the evening. Understood? So I request your kind office to instruct your staff to supply water in between 5 o'clock and morning, and also ensure the purification, proper purification of water. Ensure the proper purification of water. So this is your request, because आपने request भी कर दी, आपने suggest भी कर दिया. Okay, तो this is okay, 4 लाइन है. Understood? ज़्यादा lengthy भी नहीं हुआ. Okay, now thanking you. Okay, then subscriptions. Yours sincerely, or then your name. Initially हमने क्या लिखा था? राहुल. शायद ये नाम लिखा था. Okay, so this is your letter. I hope you might have understood. Try to write neatly. Okay, try to practice BF. Okay, written about water supply complaint. You can write another letter about electricity, because due to severe board, improper electric supply is there is lot of breakdown. So write a letter to your concerned office to provide regular supply of electricity. Understood? You are getting me? So write another letter to provide the supply proper electricity. Okay, so this is your letter. We have practiced one letter. So try to write your own. Okay, if you will practice, then only you will become perfect. Okay, there might be any error. Okay, but we can correct the mistake subsequently if you will write. Okay, then thanks a lot.